सभी को शुभोदय। समग्र शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश राज्य अनंतपुरम जिला सीकेपल्ली मंडल केजीबीवी। मेरा नाम रेशमा है। मैं सीकेपल्ली केजीबीवी में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं आज आपको व्याकरणांश में सर्वनाम के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी जानकारी आप करेंगे। तो अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं, यह, वह, तुम, आप, इसका, उनका आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं अंग्रेजी में। और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बात कहने वाला, जो कहने वाला कौन है? वक्ता। अपने लिए सुनने वाला, सुनने वाला कौन है? श्रोता के लिए। और अन्य लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं जा रहा हूँ। मैं कौन है यहाँ पर? वक्ता। मैं वक्ता हूँ। तुम बैठो, तुम बैठो। तुम कौन है यहाँ पर? श्रोता होता है, तुम श्रोता होता है। वह, तीसरा देखिए, वह कल आएगा, वह कल आएगा। वे है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में दूसरा देखिए, निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द निज का क्या है? निज का अर्थ क्या है? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा। दूसरा उदाहरण देखिए, वह आप ही आ जाएगा। तीसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह मेरा भाई है, ये पुस्तकें राहुल की है, वह लाल किला है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह लाल किला है। चौथा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है बाहर कोई आया है। दूसरा देखिए उदाहरण, पानी में कुछ गिरा है। पानी में क्या गिरा है? कुछ गिरा है। तीसरा उदाहरण देखिए, किसी से दवा मंगा लो। किसी से क्या मंगाना चाहिए? दवा मंगा लो। अब हम पांचवा जैसा संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे।
देखिए माँ, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो जीता वही सिकंदर। पहला उदाहरण देखिए, जो जीता वही सिकंदर। दूसरा उदाहरण देखिए, जिसकी भैंस उसकी लाठी। तीसरा उदाहरण देखिए, जिसकी कॉपी हो वह ले जाए। छठवां देखिए माँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा उदाहरण देखिए, किताब किसने फाड़ी? किताब किसने फाड़ी? तीसरा उदाहरण देखिए, वह क्यों रो रही है? वह क्यों रो रही है? अच्छा बच्चों, सभी छात्राओं को यह व्याकरणांश समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। यह व्याकरणांश 7वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षाओं के छात्राओं के लिए उपयुक्त है। अगले कक्षा में मैं आपको और एक व्याकरणांश के साथ आपके सामने पेश करूँगी। धन्यवाद।